एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें 21वीं सदी के विकसित प्रमुख प्रौद्योगिकियां शामिल है। 2021 तक यह ऑपरेशन में सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की विशेषताओं को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि वे आमतौर पर स्टेल्थ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार LPIR एजाइल एयरफ्रेम्स के साथ सुपर क्रूज परफॉर्मेंस, एडवांस्ड एवियोनिक फीचर्स और हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम और C3 यानी कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ होती है। इससे पहले कि हम Su-57 और AMCA को आपस में कंपेयर करके देखें, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए। Su-57 अन्य पांचवी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्टों की लीग से अलग हो जाता है जो स्टेल्थ फीचर्स पर जोर देते हैं। इसके बजाय रूसियों ने स्थितिजन्य जागरूकता और काउंटर स्टेल्थ मेजर्स पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कि Su-57 दुश्मनों से बचे रह के उनको इंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि यह फीचर इसमें स्टेल्थ की कीमत पर लगाया गया है। दूसरी ओर AMCA एक 5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यह कई विशेषताओं को सपोर्ट करता है जो अन्य 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से काफ़ी आगे है। AMCA में स्टेल्थ के साथ साथ Su-57 की तरह दुश्मनों से बच के उन पर अटैक कर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक सेंसर्स और आर्मामेंट्स भी मौजूद होंगे। यदि हम सेंसर्स, एकाकीकरण और स्थितिजन्य जागरूकता के आधार पर दोनों वायुयानों की तुलना करते हैं तो वे अभूतपूर्व स्तर प्राप्त करते हैं और मुख्य रूप से नेट सेंट्रिक वॉरफेयर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। Su-57 को L-402 हिमालय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और N-036 रेडार लगे हुए हैं, जिससे स्थितिजन्य जागरूकता प्राप्त करने में इसे मदद मिलती है। दूसरी ओर AMCA में AESA रेडार के साथ IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और एडवांस सिचुएशनल ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और ऑल एस्पेक्ट रेडार वार्निंग रिसीवर RWR, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर SPJ, CMOS, लेज़र वार्निंग रिसीवर LWR, मिसाइल चेतावनी सूट और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी DEAL के द्वारा बनाया गया अगली पीढ़ी का विकसित किया हुआ नेटवर्क केंद्रित विमान प्रबंधन प्रणाली हथियार सहित, जिसमें विभिन्न विशेषताएं जैसे डेटा फ्यूजन, कोऑपरेटिव इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज, निर्णय सहायक टेक्नोलॉजी, एकाकृत मॉड्यूलर एवियोनिक्स और लो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए इंजन का आफ्टरबर्न के सिग्नेचर पर कंट्रोल आदि। इसके साथ विमान उपयोग करेगी एकाकृत मॉड्यूलर एवियोनिक्स रियल टाइम कंप्यूटिंग के लिए और ज़्यादा तेज़ी से डेटा और इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर्स। AMCA इंक्रिप्टेड डेटा लिंक के माध्यम से UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल या UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल से कनेक्टेड रहने की क्षमता रखती है। AMCA में फ्लाई बाय लाइट टेक्नोलॉजी भी होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमले से AMCA को इम्यून करेगी। पारंपरिक फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो अभी के सभी 4++ और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। AMCA में सेल्फ रिपेयर की सुविधा भी होगी, जहां नैनो तकनीक का उपयोग एयरफ्रेम और उड़ान नियंत्रण में शॉर्टफॉल्स का पता लगा के AMCA को रिकैलिब्रेट करने में मदद करेगी। Su-57 की क्षमताओं के आधारशिला इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है। इसमें SH-121 मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और 101 KS अटॉल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है, जिसका उपयोग लक्ष्य का पता लगाने, ट्रैक करने और लक्ष्य को घेरने के लिए किया जा सकता है। इसकी 101 KS DIRCM नज़दीक आने वाली मिसाइल को जला सकती है, जबकि इसकी 101 KSB इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगा सकती है। ये एक एंटी स्टेल्थ फीचर है।
कॉकपिट। एमका का कॉकपिट हॉल और एल्बिट सिस्टम के जॉइंट वेंचर्स हॉल प्लस बिट द्वारा विकसित किया जाएगा और इसमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में मौजूद पैनोरामिक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले सिस्टम के साथ सेंसर फ्यूजन का फीचर होगा। एक चीज़ जो Su-57 को और अच्छा करती है वह N036L 101 L बैंड रेडार एरे है, जो दुश्मन के स्टेल्थ विमान को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिसे दुश्मन अपने विमान में लगी हुई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई लाभ उठा नहीं पाएगा। एमका में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर जो स्मार्ट सब सिस्टम और एडेप्टिव न्यूरल नेटवर्क से लैस है, जो नुकसान या डैमेज को पहचान कर उसे स्थानीयकरण कर देता है। साथ ही टॉप नॉच एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके पायलट को हमले की योजना बनाने के लिए एक निर्णय एड्स भी देता है। Su-57 में वर्तमान में 2 इंजन सैटर्न AL41F1 टर्बोफैन लगी हुई है, जिसकी एक इंजन 93.1 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 147.2 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि एमका में 2 GE F41 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होगा, जिसकी एक इंजन 58 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करती है और आफ्टर बर्नर के साथ इसकी एक इंजन 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगी। यह इंजन बोइंग के FA-18EF सुपर हॉर्नेट में इस्तेमाल होता है। एमका की मैक्सिमम स्पीड माक 2.15 से ज़्यादा की होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर की होगी, कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की और फेरी रेंज 5324 किलोमीटर की होगी। इसकी सर्विस सीलिंग 65,000 फीट की होगी और इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स लगी हुई होगी, जो कि लगभग 9 टन की वेट को उठाने की क्षमता रखेगी। Su-57 की मैक्सिमम स्पीड माक 2 की है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है और इसकी सर्विस सीलिंग 66,000 फीट की है। हार्ड पॉइंट्स Su-57 के कुल 12 हार्ड पॉइंट्स होंगी। इसमें 6 आंतरिक और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं। आर्मामेंट्स के मामले में दोनों ही एयरक्राफ्ट अति आधुनिक वेपन्स को सपोर्ट करेगी। स्टेल्थ के मामले में एमका Su-57 से बेहतर है, क्योंकि भारत ने कंपोजिट मटेरियल और रेडार सिग्नल अब्जॉर्बेंट मटेरियल का एमका में अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। इसके साथ एमका का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर Su-57 के कंपैरिजन में एमका को ज़्यादा स्टेल्थियर बनाता है और इसके स्टेल्थ फीचर को F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर कर देता है। एमका F-22 रैप्टर और F-35 से अच्छा डॉग फाइट और उनसे ज़्यादा वेपन्स को सपोर्ट करेगी। इस वजह से एमका 5++ जनरेशन के फाइटर जेट्स की श्रेणी में आएगा। भविष्य में एमका मार्क 2 पर अगर भारत अपना इंजन बना सकता है जो Su-57 या F-22 रैप्टर के इंजन के बराबर या उससे ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करेगी, तो निश्चित तौर पर एमका मार्क 2 एक 6th जनरेशन या 6+ जनरेशन का विमान होगा। ऐसा करने के लिए भारत, फ्रांस, अमेरिका या रूस की मदद ले सकता है, पर क्या अमेरिका और रूस भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देगा या भविष्य पर निर्भर करेगा? फिलहाल फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो भारत को कावेरी इंजन बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।